हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। और इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि एक्वेरियस के लिए। और बहुत ही खास टॉपिक है जो मैंने पिक किया है इस सब के लिए, क्योंकि अभी 51 दिनों के लिए, यानी कि 7 जून से लेके और 27 जुलाई तक, और जब तक आपको ये वीडियो पहुंचेगी तब तक ये जो है चीजें शुरू हो गई होंगी, जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। ये वीडियो रहने वाला है ट्रांजिट में जो मंगल और केतु की युति बनी है, जिसको कि बोलते हैं अंगारक योग। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये अंगारक योग नहीं है, ये पिशाच योग है। सो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मंगल केतु या फिर मंगल राहु ये होता है अंगारक दोष, यानी कि जो मंगल है अपने आप में बहुत एग्रेसिव और हीट वाला प्लेनेट है, और उसके साथ में केतु मिल जाए या राहु मिल जाए तो वो जो गुस्सा है, एग्रेशन है, पैशन है, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अंगारक योग। और जो पिशाच योग होता है, जिसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं, वो होता है शनि केतु के मिलने से या फिर शनि राहु के मिलने से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई कर दिया है, तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा। आप इस वीडियो को, इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहले रेगुलर टैरो की वीडियो रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको ट्रांजिट के हिसाब से भी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आपको ट्रांजिट को समझना और चीजें किस तरह से आपकी लाइफ में हो रही हैं और आपको चीजों को किस तरह से अंजाम देना है, वो थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और सभी को एजुकेट करना प्लैनेट्स के रिगार्डिंग, ट्रांजिट के रिगार्डिंग, ये मेरा हमेशा से ही मोटिव रहा है। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो पूरा भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ टैरो देखना है तो आप टैरो देख सकते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों देखें। और इस वीडियो को आप या तो अपने लगन से देखें, आपका लगन कुंभ है, एक्वेरियस है, या आपकी जो चंद्र राशि है, ठीक है, मून साइन आपका जो है वो एक्वेरियस है, तो आप दोनों से देखेंगे तो दोनों से रिलेट कर पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये सिर्फ 51 दिनों के लिए है। भविष्यवाणी क्या होने वाला है, किस तरह की चीजें हैं, जितना भी प्रेडिक्शन इसमें होने वाला है, वो टोटल एंड टोटल रहने वाला है 7 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक। तो देख लेते हैं किस तरह की चीजें हैं एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा तो कहीं जा नहीं रहा है क्योंकि 7.5 ही चल रही है, पैसा तो आएगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है गाइज। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया। आप कार्ड्स देख रहे हैं, कितने कितने स्ट्रेंथ से भरे हुए कार्ड आ रहे हैं, और मतलब कितनी ज्यादा चीजें, मतलब जितने कार्ड्स हैं वो मोस्टली जितने भी आप देख रहे हैं, अगर पेंटिकल में आया है तो एस आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि बहुत जो बिगर चेंजेस होने वाले हैं लाइफ में। ये मेजर अरकाना होता है, ये माइनर है। माइनर में भी जो है कोर्ट कार्ड काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो मैं बोल सकती हूँ कि एक बहुत अच्छा टाइम बहुत चीजों के लिए है। जहां पे नहीं है वो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है, कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो पीपल प्लीजर हैं, जो सब कुछ ही अच्छा अच्छा मीठा मीठा आपको बताते हैं। और ऐसा कभी भी नहीं होता है लाइफ में कि सब कुछ अच्छा रहे और या फिर सब कुछ बुरा हो जाए। कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है, कोई भी योग ऐसा नहीं है, कोई युति ऐसी नहीं है, इवन कि इस दुनिया में कोई इंसान भी ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल अच्छा ही अच्छा हो, उसमें बुराई कुछ ना हो। हर चीज के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। और कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं जो इतना आपको डरा देते हैं कि अरे ये तो अंगारक योग बन गया है, इसके बाद तो जीवन खत्म है, दुनिया खत्म है, बस अब तो जो है ये होगा वो होगा, बॉर्डर पे लड़ाइयां होंगी, बॉम्ब गिरेंगे, ये होगा वो होगा। वो एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, वो जब होगा तब होगा और सभी के लिए होगा, वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए तो नहीं होने वाला है ना। तो उस तरह की चीजें भी हैं। तो यहाँ पे मकसद है आप लोगों को अच्छे से एजुकेट करना, सो दैट आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, क्योंकि आपका उतना ही नीश है, उतना ही डोमेन है, तो उसको अच्छे से रखें। तो यहाँ पे ये जो अंगारक योग बना है, मार्स केतु की युति बनी है, जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ 7 जून से लेके 27 जुलाई तक का, इसमें कहाँ कहाँ और किस किस तरह की चीजें होने वाली है। सबसे पहले तो कुंभ राशि वालों की, क्योंकि 7.5 भी चल रही है और लास्ट फेज में आप लोग हैं और चीजें आप लोगों के लिए इंटेंस हो गई होंगी। इसमें क्या हो रहा है कि कभी आपको थोड़ी सी राहत मिलती है, कभी आपके पेंच फिर से कस दिए जाते हैं, कभी आपको हल्की सी डायरेक्शन दिखाई देती है, फिर आप डायरेक्शन लेस और क्लूलेस हो जाते हैं। इस तरह की चीजें हो ही रही होंगी। थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ी लाइटनेस लगती है, फिर से कुछ गड़बड़ हो जाती है। और ये इस तरह की चीजें हो रही हैं आपके साथ। और आपकी लाइफ को अगर मैं दिखाऊं ना, आपको हाल फिलहाल ना अपनी लाइफ के बारे में ऐसा फील हो रहा है कि तलवार की धार पे चलने जैसा है, कि एक गलती, एक होता है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो बिल्कुल सटीक जा रहा है फिलहाल आपकी सिचुएशन के हिसाब से। आपको ना एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ रही हैं, ये आपकी हाल फिलहाल की पोजीशन है।
और बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है। मतलब एक साढ़े साथी क्या होती है, देखो हर इंसान की लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम चलती है। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को वेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है, किसी को बॉस के साथ दिक्कत है। लेकिन साढ़े साथी वो फेज होता है कि जहाँ पे सारी दिक्कतें एकदम से आ जाती हैं, इसीलिए बहुत इंटेंस हो जाता है। तो इंटेंसिटी बहुत बनी हुई है आपकी लाइफ में, और यहाँ पे बहुत सारी चीजों को, नाजुक चीजों को एक साथ बैलेंस बना के चलना और खुद को कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी में रखना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ है। यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। आप कुछ नई चीजें भी सीखेंगे इस टाइम पे। जो ये 51 दिनों का योग बनेगा, ये भी कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग फेज ही है आप लोगों के लिए। तो गाइज मैं आपको ट्रांजिट में समझाऊंगी, आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये टेस्टिंग फेज है, और मुझे लग रहा है कि अगर आपने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया ना, तो जो साढ़े साथी के बचे हुए 2 साल हैं उसके बाद वो भी आप बड़े आराम से निकाल लोगे। ये मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो है ना, आखिरी तरीके से आपको टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस टेस्ट को आप दीजिएगा और बहुत अच्छे ग्रेस के साथ पास होइएगा, बहुत अच्छे, मैं तो बोलूंगी नंबर 1 बन के इसमें से निकलिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करके आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें भी बाद में देगा। मेक और ब्रेक वाली चीजें इन 51 दिनों में आपके लिए होने वाली हैं, और मैंने सारे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हुए हैं। राहु केतु के गोचर का भी वीडियो बनाया है, जुपिटर के गोचर का भी बनाया है, शनि के गोचर का, और आप लोगों के लिए साढ़े साथी का जो लास्ट फेज कैसा रहने वाला है उसके भी सारे वीडियोज हैं। चैनल पे जाके आप सारे के सारे विजिट कर सकते हैं। कुछ नया सीखने का, हायर एजुकेशन में जाने का, एजुकेशन में जाने का, कुछ नया सीखना, अपने स्किल सेट को डेवलप करना, कुछ चीजों को ब्रश अप करना, और क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, यू ऑल नो, तो इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पे आप लोगों के ना ट्रांसफर, किसी भी चीज में ट्रांसफर हो सकते हैं, चाहे शादी होके ही आपका नेटिव प्लेस से किसी दूसरे शहर में आप चले जाएं, किसी दूसरे देश में चले जाएं, विदेश जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, आपके बच्चे जा सकते हैं, अगर आप उनके हिसाब से देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पे दूर देश की यात्रा है, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग काम करना, काम ही आपका ट्रैवलिंग भरा हो या ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग हो, इस तरह की चीजें हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिलना, लाइफ में एक नया डोमेन खुलना। और बेसिकली अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन है, तो ये टाइम है कि आपके बिजनेस में बहुत सारा एक्सपेंशन होगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हायर एजुकेशन का तो बहुत चांस बनता ही है, बच्चों का हायर एजुकेशन, संतान प्राप्ति का सुख बहुत लोगों को इस टाइम पे प्राप्त होगा कि गुड न्यूज इस टाइम पे आएगी, ठीक है, परिवार बढ़ना, इस तरह की चीजें यहाँ पे हैं। और बहुत बहुत अच्छा टाइम, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि साढ़े साथी हमेशा ही बहुत फ्रूटफुल होती है। आपके जितने भी अर्थली, लग्जरी वाली, कंफर्ट वाली चीजें होती हैं उनको बनाने में, आप लोग घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इस टाइम पे बहुत बहुत अच्छे योग हैं। इवन की घर की रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग यहाँ पे बने हुए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, इसका आप एटीट्यूड देख सकते हैं। ये अकेला है, शेर के जैसा है। आप भी हाल फिलहाल बिल्कुल अकेले हो गए हैं, लेकिन आपको इन 51 दिनों में ना वो मिमियाना वाला काम नहीं होगा। आप इन 51 दिनों के अंदर ना कोई विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहेंगे। आपके अंदर गजब का ही कॉन्फिडेंस होगा। क्यों होगा अब भी एक्सप्लेन करूंगी। बहुत गजब का कॉन्फिडेंस होगा, बहुत गजब का एटीट्यूड होगा, इवन कि वो इतना होगा कि आसपास के लोग आपको घमंडी भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, आपसे किनारा कर सकते हैं, आपके झगड़े तक हो सकते हैं, बहस हो सकती है, आपके जो है ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं। तो अचानक से जो है इस तरह का एटीट्यूड आ जाना एकदम से, तो वो चीजें प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं, और किस तरह से उनको ठीक करना है उसके रिगार्डिंग में रेमेडीज भी आपको बताऊंगी। बट डेफिनेटली लोग चाहे आपसे चिड़े जलें जो मर्जी हो, लेकिन झक मार के आपको उनको फॉलो करना, मतलब उनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ नया बनाएंगे। इस टाइम पे आपकी पब्लिक इमेज, अगर आप ऑलरेडी पब्लिक इमेज वाले काम में हैं, पब्लिक इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या पब्लिकली आपका उस तरह का काम है कि पब्लिक आपको जानती है, तो वहां पे आप हेड बनेंगे, लीड करेंगे, पब्लिक इमेज आपकी बिल्ड होगी, नेम फेम आपका बढ़ेगा, आपकी फॉलोअरशिप बढ़ेगी। अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या हो सकता है इस टाइम पे आप ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से जोड़ के अपने काम को करें, या इस तरह से अपनी इमेज को बिल्ड करें, यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रेंथ आप फील करेंगे। आप उन सब लोगों के साथ लोहा लेंगे यहाँ पे ना इस टाइम पीरियड में, जिनके साथ आप हमेशा चुप हो जाते हैं। बहुत बहुत लोगों के, ये घर वालों के साथ हो सकती है दिक्कत कि आपने कभी बोला नहीं, आप अचानक से अपना जो है बाउंड्रीज बनानी शुरू कर देंगे, अचानक से आप बाउंड्रीज को फॉलो करना या करवाना शुरू कर देंगे, अचानक से आप बड़ा हार्श बोलने लगेंगे। मतलब उनको हार्श लगेगा क्योंकि आपने कभी उनको हार्श बोला नहीं है, आपने हमेशा अपना फायदा उठवाया है बड़ी खुशी खुशी। तो अगर आप अब मुड़ के बोलेंगे, अपना स्टैंड लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट घर वालों के साथ, घरवाली के साथ, बॉस के साथ,
पिता के साथ, जितनी भी अथॉरिटी हैं, जिनके खिलाफ आप कभी बोले नहीं हैं, आप हमेशा सबमिसिव रहे होंगे, आप हमेशा बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। बीइंग एन एक्वेरियस आई नो दैट कि आप बहुत हेल्पफुल राशि होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं खुले दिल से, और हेल्प करने के बदले में ज्यादा कुछ मांगते भी नहीं हैं, ठीक है। जैसे लियोज हैं, उनको तो हेल्प के बदले में कहीं ना कहीं सत्कार, इज्जत, सम्मान चाहिए होता है, आपको तो वो भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बस हो जाती है किसी चीज की कि सर पे पैर रख के सभी आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने लिए आवाज उठाएंगे। यहाँ पे ये चीज तो मुझे लग रही है कि आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, और आपके साथ मुझे लग रहा है आप लोग वर्क प्लेस पे, घर पे कहीं ना कहीं हमेशा आपको सबमिसिव रखा गया है, दबा के रखा गया, आपकी सुनी नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं ये मंगल जो और केतु का जो युति है, अंगारक योग, ये अंगारे आपके अंदर भड़केंगे, और आप बहुत हार्श बोलेंगे, बहुत कड़वा बोल सकते हैं इस टाइम पे, और ऐसा बोल सकते, और लॉजिकल होगा, लेकिन वो लॉजिकल होगा। दिक्कत ये होने वाली है कि लॉजिकल होगा, सामने वाले के पास उसका जवाब नहीं होगा। ये तो होगा कि ये बोला, ये कड़वा बोला, ये बहुत बेकार बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोला सही है, ये चीज भी रहेगी कि वो बोलेंगे कि बोला तो बिल्कुल सही है, इसका हम क्या जवाब दें, इसका हम क्या करें। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा इस चीज का। अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, डेफिनेटली लड़नी चाहिए सबको। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा आप बना लेंगे। पैसा इवन की रुका हुआ पैसा भी, कहीं पे बोनस था, सैलरी अटकी हुई थी, वो भी निकलेगा। कहीं बाजार में पैसा फंसा हुआ था, किसी को दिया हुआ था पैसा गुडविल पे, वो भी आएगा। कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां से आएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वहां से आएगा। बहुत तरीकों से आएगा, सैलरी से आएगा, बिजनेस से आएगा, जो जिस फील्ड में है, और सैलरी और इनकम के जो है सोर्सेज बढ़ेंगे भी, और मल्टीपल भी होंगे। यानी कि एक सोर्स है तो 2-3 सोर्स बनेंगे टाइम के साथ साथ, और इन 51 दिनों में आप उन चीजों की नींव रखेंगे। कुछ नया करना, नए लोगों से मिलना, नया स्किल सेट सीखना, नई लैंग्वेज सीखना, इवन नई कंट्रीज में चले जाना। अगर कुछ लोगों का है कि हमें बाहर जाना है और डॉक्यूमेंटेशन, कागज पत्तर की वजह से कोई काम रुका हुआ था, तो वो भी आप लोगों के ठीक होंगे। डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स यहाँ पे ठीक होंगी। और हायर एजुकेशन में जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये विदेश में जाने वाला कार्ड होता है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, देश में ही इवन आप अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत अच्छी चीजें आप लोगों के साथ होने वाली हैं। और अगर आप मेरे साथ ट्रांजिट का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो अभी बने रहिए, मैं ट्रांजिट को एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। सो गाइज, ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है ट्रांजिट का चार्ट, और यहाँ पे आपका अगर लगन एक्वेरियस है तो यहाँ पे 11 नंबर राशि होगी लगन में, तो आपका लगन एक्वेरियस बन गया है। ये आपका चार्ट ऐसे ही बना हुआ होगा, लगन चार्ट भी। और अगर आप चंद्र कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं, चंद्र राशि के हिसाब से, तो सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि यहाँ 11 नंबर में पहले खाने में मून लिखा होगा, चंद्रमा लिखा होगा, बस। तो आपको इन दोनों ही तरीकों से देखना है, तीसरा कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। तो अभी आपके लगन में बैठ गए हैं ट्रांजिट के राहु, और आपके 7वें भाव में बैठ गए हैं मंगल और केतु। और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि शनिवत राहु, तो राहु तो शनि के जैसा ही होता है, शनि का एजेंट होता है, ऐसे ही बोलते हैं। कुजवत केतु, कुज होते हैं मंगल, यानी कि मंगल के जैसे ही होते हैं केतु। और यहाँ पे 7वें भाव में मंगल के साथ केतु बैठ जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं मंगल बहुत एग्रेसिव प्लेनेट है, और विवाह का घर है, ये पार्टनरशिप का घर है, आपके स्पाउस का घर है, ये आपकी शादी है। तो इस शादी वाले घर में इतना एग्रेसिव प्लेनेट अगर मंगल बैठ जाए, वो अकेला झगड़े काफी करा देता है। यहाँ पे तो केतु भी है, यानी कि आग में पेट्रोल भी लग गया है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़े हो जाना अपने स्पाउस के साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है। और वो झगड़े वो ऐसे होंगे कि एक पल में इतने बढ़ जाएंगे, एक पल में इतने बढ़ जाएंगे कि आपको लगेगा कि अभी इस शादी को खत्म करते हैं, अभी डिवोर्स लेते हैं, अभी सेपरेशन लेते हैं। तो इन 51 दिनों में अगर आप लोगों ने बीइंग एन एक्वेरियस कुछ ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप बहुत भुक्तभोगी हैं, बहुत लंबे सालों से ये त्रास चल रहा है, आपकी शादी ही गलत इंसान से हो गई है, आपने जो जितना भी शादी का टाइम पीरियड है वो सारा ही गंदा गुजारा है, और आप चाहते हैं इसको खत्म कर देना, तो ये 51 दिन जो है आपको वो पुश भी देगा कि हाँ, आप इसमें से निकल भी पाएंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ, कोई भी ग्रह खराब और अच्छा नहीं होता है। रिश्ते भी उन्हीं के टूटते हैं इन युतियों में जिनके रिश्ते कमजोर होते हैं और जो बाउंड होते हैं टूटने के लिए। इससे पहले शनि भी यहाँ पे 2.5 साल रह के गए हैं, और उन्होंने भी आपको काफी त्रास दिया है। तो ये त्रास है ना जीवन साथी के साथ में, ये चाहे आपकी गलती है, उनकी गलती है, किस्मत की गलती है, जो भी है, या आप कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के साथ, ये त्रास बहुत लंबा है। तो यहाँ पे बहुत लोग इसमें से निकलेंगे और राहत की सांस भी लेंगे, और बहुत लोगों को ये रिश्ता संभालने की जरूरत है। आपका केस कैसा है, आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी शादी का माहौल कैसा है, आपके घर वाले, आपका घर का माहौल कैसा है, ये आपने देखना है और आपने डिसाइड करना है। बट क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट,
और लॉजिकल रीजनिंग देना और बहुत ज्यादा बहसबाजी होना और रोज के झगड़े हो जाना, और जीवन साथी भी आपसे बहुत किचकिच करेगा, बहुत झगड़े होंगे, आप भी बहुत लॉजिकल रीजनिंग के साथ जवाब देंगे, तो इसमें होता है कि बहुत इंटेंस फाइट हो जाना, तू मैं होना, गाली गलौज होना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो इनका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से राहु भी देख रहे हैं। राहु जब लगन में बैठते हैं, हालांकि ट्रांजिट के राहु हैं, तो लगन का राहु क्या करता है ना, बहुत ज्यादा ईगो दे देता है और चीजों को बहुत ज्यादा इल्यूजन दे देता है। तो इल्यूजन में आके भी ऐसा लग सकता है आपको कि आप तो पता नहीं क्या चीज है और ये जीवन साथी तो कुछ भी नहीं है और इसको भगा दो, रिश्ता खत्म कर दो और डिवोर्स ले लेते हैं। बट आपको नहीं पता है कि ये चीजें रियल में ग्राउंड जीरो पे कितनी मुश्किल होती है। डिवोर्स ले लेना, शादी तोड़ देना, अगर बच्चे बीच में हैं तो इतना इजी नहीं है, बहुत झंझट का काम है। और इस टाइम पे आपको इन 51 दिनों में थोड़ा सब्र रखना है। अगर इस तरह के इंटेंस डिसीजन लेने भी हैं तो मैं कहूंगी आप 27 जुलाई के बाद लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको ना क्लैरिटी थोड़ी सी हो जाएगी कि किस तरह की चीजें हैं, रियल में क्या है, रियल बैटल क्या है, और रियल प्रॉब्लम ये नहीं है, कोई और है। इस टाइम पे ईगो आपका बढ़ सकता है, ईगो क्लैशेस सभी के साथ हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो है आपके अपने परिवार के साथ और यहाँ पे जीवन साथी के साथ होंगे। बहुत सारे ईगो क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं। तो बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाना तो बहुत ही यहाँ पे है कि आप पोलाइटली अपनी बात कहें। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि आप अपनी बात ना ही कहें, और ऐसा होने भी नहीं वाला है इस पीरियड में कि आप अपनी बात नहीं कहेंगे, आप अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे। बट ये कॉन्फिडेंस जो आपका कॉन्फिडेंस लग रहा है, दूसरे को आपका ईगो लग सकता है, दूसरे को आपका एटीट्यूड लग सकता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट भी कर सकता है। हालांकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सबसे पहले डिस्कस की है, इसके बाद मैं दूसरी चीजें बताने जा रही हूँ। क्योंकि मंगल है, केतु है, यहाँ पे अंगारक योग आपके 7वें भाव में बना है। 7वां भाव जहां शादी का है, ये आपके बिजनेस का हाउस भी होता है, ये आपकी पार्टनरशिप का हाउस भी होता है। यहाँ पे नए पार्टनर मिलना, नई पार्टनरशिप जुड़ना और बिजनेस में नए नए आयाम छूना, नया स्किल सीखना, अपनी पब्लिक इमेज का भी यही हाउस होता है। पब्लिक आपको कैसे परसीव करती है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि हो सकता है कि आप बिजनेस में कुछ बहुत अच्छा कर लें इन 51 दिनों में, लेकिन अगर पब्लिक में ही आपकी इमेज खराब हो गई है तो गड़बड़ है। तो आपको अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखना है। वो तभी ठीक होगी जब आपकी कथनी और करनी एक जैसी होगी, जब आप अंदर बाहर से एक जैसा इक्विलिब्रियम में फील करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि घर पे आप गालियां निकाल रहे हैं अपनी वाइफ को और बाहर आप अपनी इमेज को अच्छा कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बाहर निकल के आती ही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप अपनी पब्लिक इमेज को बड़ा कर सकते हैं। नेम फेम और डिफेम दोनों चीजें एक साथ में, यहाँ पे बिल्कुल प्योर चॉइस आपको दी जा रही है कि भाई आपने बदनामी मोल लेनी है इस टाइम पे, अपना नाम खराब करना है या नेम फेम बढ़ाना है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि राहु भी पब्लिक इमेज को बढ़ाता है, मास अपील कहीं ना कहीं राहु के पास होती है। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनका राहु बहुत अच्छा बैठा होता है, क्योंकि पब्लिक नेम फेम, बहुत बड़ा इमेज को बढ़ा चढ़ा के आपको पर्दे पे दिखना, ये राहु का ही काम है। तो ये चीजें बहुत पॉसिबल हैं। यहाँ पे एक सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, ये वो चीज है, ये सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, बहुत चीजें आप लोगों के फेवर में हैं, बहुत चीजें हैं कि एक गलत फैसला और लाइफ खराब, ये भी है। इसीलिए ये वीडियो बनाना इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि छोटा सा टाइम पीरियड है, 51 दिनों का निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करें, ठीक है, मेडिटेशन करें किसी ना किसी फॉर्म में, माँ दुर्गा की आराधना करें। अगर आप माँ दुर्गा की तरफ को इंक्लाइन है, हनुमान जी की तरफ को इंक्लाइन है, तो उनकी आराधना करें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उनको बूंदी के लड्डू खिलाएं और चमेली के तेल का दिया उनको अर्पण करें। तो काफी सारी चीजें आप लोगों की ठीक भी रहेंगी। यहाँ पे इनकम के सोर्स डेफिनेटली यहाँ पे बन रहे हैं, वो हर तरह से बन रहे हैं, इनकम जनरेट होगी, बिजनेस आप लोगों का बढ़ेगा और नेम फेम बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, हायर एजुकेशन के बहुत चांसेस हैं, कुछ नया सीख लेने का बहुत ज्यादा यहाँ पे चांस बनेगा। कुछ भी नया सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। और यहाँ पे आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ से चौथे दृष्टि से आपके कर्म के भाव को देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको प्रमोट तो किया जाए, प्रमोशन का तो यहाँ पे पूरा चांस बन रहा है। ये प्रमोशन रुकी हुई हो सकती है बहुत टाइम से, और हो सकता है इसके लिए जो है बॉस के साथ भी कुछ बहसबाजी या हीटेड आर्गुमेंट हो जाए और उसके बाद ये काम बने। तो प्रमोशन भी यहाँ पे ड्यू है आप लोगों की, और आपकी सैलरी हाइक्स भी यहाँ पे ड्यू है। बट उसी के साथ साथ ये हो सकता है कि प्रमोट करके आपको ट्रांसफर भी दे दिया जाए, ट्रांसफर होके आप एक नई ही जगह पे चले जाएं, नए लोगों के बीच में चले जाएं, नया वर्क कल्चर हो, नया लैंग्वेज हो, आपको वहां पे नया लैंग्वेज ही सीखना पड़ जाए सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात है वहां पे चीजें समझना आ जाना, केओस हो जाना, और नया स्किल सीखना पड़ जाए, कुछ नया ही जिम्मेदारी आपको दी जाए। ठीक है, तो
वो आपको सीखने पड़ सकते हैं। उन चीज़ों के भी बहुत अच्छे योग हैं। संतान प्राप्ति का योग है यहाँ पे, और जो इस घर के रिगार्डिंग मैंने शादी के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो हैं। और किसी भी इंसान का डाउनफॉल तभी शुरू होता है जब वो अपने आप को ये समझता है कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता हूँ। लगन में बैठा हुआ राहु इस तरह की फीलिंग देता है। राहु भ्रम है, राहु माया है, ठीक है? राहु भ्रम देगा आपको, और आपको वो भ्रम लगेगा कि बिल्कुल सच है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, और मुझसे तो कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती। जब इंसान इस तरह से सोचता है तब वो सबसे गलत होता है, क्योंकि गलती सबसे होती है, सिर्फ वो अपनी गलती को मान नहीं रहा होता है या सामने वाले पे थोप रहा होता है। तो यहाँ पे वाणी, क्योंकि वाणी के भाव में ऑलरेडी शनि है, शनि तो बहुत ही ड्राई कर देते हैं आपकी वाणी को, ठीक है, कर्कश कर देते हैं, हार्श कर देते हैं। और वहीं पे मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पे हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है कि वाणी के थ्रू झगड़े हो जाना, और झगड़े अपने परिवार में ही हो जाना, इस तरह की चीजें हैं। बट यहाँ पे और क्या चीजें हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति आप बनाना चाहते हैं, आप घर में रेनोवेशन का कोई काम कराना चाहते हैं, ऑफिस रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई चीजें खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बाय करना रियल एस्टेट में, क्योंकि मंगल जो है प्रॉपर्टी का भी बहुत अच्छा योग कारक ग्रह होता है, और वो किसी वजह से रुकी हुई थी। तो इस टाइम पे आपकी डील्स जो हैं क्रैक होंगी, काफी खर्चा भी इस टाइम पे हो जाएगा, चाहे ये चीजें बनाने से हो, रेनोवेशन करने से हो, प्रॉपर्टी से हो, खर्चा भी होगा, डेफिनेटली खर्चा भी बढ़ाएंगे, इनकम के सोर्स भी जनरेट करेंगे। और मैंने बोला है ना, एक ही प्लेनेट दो चीजें कर रहा होता है, एक तरफ वो इनकम बढ़ाता है, एक तरफ वो खर्चा बढ़ाता है। ये खर्चा प्रॉपर्टी पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये खर्चा कभी भी किसी सर्जरी पे, इंजरी पे, एक्सीडेंट पे और हॉस्पिटलाइजेशन में या किसी कोर्ट केस में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह के जो चीजें हैं ना, इसमें जीवन साथी आपके ऊपर अचानक से कोई एलिगेशन लगा सकता है, फ्रॉड का केस कर सकता है, डिवोर्स के केसेस हो जाना, कोर्ट केसेस फाइल हो जाना आपके खिलाफ, इन चीजों के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बनते हैं। तो आपका पैसा वकीलों के पास जाएगा, आपका पैसा केस में जाएगा। यहाँ पे जीवन साथी को कोई सर्जरी हो जाना, कोई बीमारी हो जाना, आपका पैसा हॉस्पिटल में जाएगा, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने हनुमान जी और माँ दुर्गा की आपको स्तुति करने के लिए बोला है कि वो चीजें जो हैं चैनलाइज हो पाएंगी, पैसा आपका सही चीजों में होगा। देखो, पैसा दोनों तरीके से खर्च हो रहा है, पैसा बन रहा है, लेकिन पैसा यहाँ पे प्रॉपर्टी बन रही है, एक चीज आपकी बन रही है। पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें से। पैसा कोर्ट केस में जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उससे आपकी इमेज और खराब हो रही है। तो समझ रही है ना आप, एक ही चीज को किस तरीके से यूज हो रहा है वो। तो यहाँ पे फ्री विल है कि आपने उस पैसे को, कमाए हुए को, जो इमेज आपने बनाई है आज तक, उसको बरकरार रखना है, मेंटेन करना है या कुएं में डालना है, ठीक है। तो वही चीजें हैं। तो जिस तरह से आप नेकी करते हैं और कुएं में डालते हैं, ऐसे ही अगर स्पाउस को इस तरह की बात करता है, पार्टनर इस तरह की बात करता है, तो उसको भी कुएं में डालना है। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, झगड़ा नहीं करना है, हार्श नहीं होना है, अपने अंदर भी झांक के देखना है, अपनी कमियों पे ध्यान देना है। कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन, लीगल कोर्ट कचहरी, इस तरह की चीजें जितना हो सके टाल के रखिए। 27 जुलाई के बाद ही इस तरह की चीजों में आपको जाने की जरूरत है। तो एक्वेरियस सोल टाइप, यहाँ पे कुछ चीजें हैं आप लोगों के लिए, जितनी प्रॉब्लम मैंने गिनवाई हैं आपको। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है तो ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है, और क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं वो शनिदेव होते हैं, तो ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट और ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, ब्लू कलर का ब्रेसलेट, ये दोनों ब्रेसलेट आप लोगों की बहुत बहुत हेल्प करते हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं, आपकी लाइफ में से ढेर सारे नेगेटिव लोग जो हैं नेगेटिविटी को दूर करते हैं, और आप लोगों को सक्सेस के मुकाम पे लेके जाते हैं। नेचुरली आपके क्रिस्टल्स हैं ये, आप इनको पहन सकते हैं, आपकी साढ़े साथी है, नहीं है, जो भी है, अगर आप एक्वेरियस हैं तो आप इनको पहन सकते हैं। खासकर अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 8, 17, 26, ठीक है, 8, 17 या 26, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और आप एक्वेरियस भी नहीं हैं तो भी आप इनको पहन सकते हैं आंख बंद करके। और साढ़े साथी, क्योंकि पैसा, पानी, प्रॉपर्टी अच्छी बनवा जाती है, तो अगर इस तरह के आपके सपने हैं, इस टाइम पीरियड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, अपना कोई काम करना चाहते हैं, बड़ी प्रमोशन चाहते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, तो ये हायर सक्सेस ब्रेसलेट होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी में हम डील करते हैं। तो ये भी आप लोग अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट, क्रिस्टल ऑर्डर करने हैं या फिर मुझसे पेड पर्सनल कंसल्टेशंस आपको बुक करानी है, क्योंकि टैरो के अलावा आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो उसके लिए ऊपर एक नंबर आपको डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, तो उस नंबर पे आप लोग फर्दर ना व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। और गाइज, यहाँ पे एक चीज है,
ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपको ट्रांजिट में अच्छे से समझा पाई हूँ, आपको प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज दे पाई हूँ कि कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं होता कि खराब है, अच्छा है, उसमें कुछ खराबी होती है, कुछ अच्छाई होती है, कुछ भी नॉलेज, कुछ भी इस तरह की इंसाइट अगर मैं आपको दे पाई हूँ और अच्छे से समझा पाई हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिएगा। और इस तरह की चीजें अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इसको क्लेम कीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से आपको लगता है मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका। और सब्सक्राइब बहुत जरूर से कर लीजिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। शेयर बहुत जरूर से कीजिएगा इस वीडियो को दूसरों के साथ, क्योंकि इस तरह की वीडियोस दूसरों तक पहुंचना जरूरी है, जो कि बिल्कुल मैं लॉजिकल थिंकिंग के साथ बनाती हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान हूँ, तो मैंने जब एस्ट्रोलॉजी को भी पढ़ा है और सीखा है तो बहुत लॉजिकल तरीके से सीखा है। तो मैं चाहती हूँ इस तरह की लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी फैले, फले, फूले। ठीक है, तो ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।